दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्रैल मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछली वाली पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मैम आपने जो है जनवरी और मार्च महीने की करंट अफेयर क्यों नहीं डाली। ये जो मूमल करंट अफेयर होती है वो 2 महीने से कंबाइंड होकर के आती है। आपको जो है दिसंबर और जनवरी की करंट अफेयर फरवरी के नाम से मिलेगी, और फरवरी और मार्च की जो करंट अफेयर होती है वो अप्रैल महीने के नाम से मिलेगी। तो ये 2 महीने से कंबाइंड होकर के आती है। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से संबंधित गतिविधियों के संचालन हेतु समूह का अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली, भारत में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, भारत में स्थापित किया गया है। बात करें तो ये शिखर सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित है, तो ये शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक समिति IOC ने मई जून 2023 में भारत में कहाँ मीटिंग करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय लिया है मुंबई, भारत में। कहाँ लिया है? मुंबई, भारत में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये दूसरी बार जो है आयोजित होगी बैठक। पहली बार कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बार 1983 में नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई थी। अब देखिए आपको जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर होती है उसमें से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय परिदृश्य और राजस्थान परिदृश्य में आपसे डेप्थ में जाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वहाँ हम है ना काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 फरवरी 2021 को रूस ने यूक्रेन के किन 2 सीमावर्ती क्षेत्रों को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये की है डोनेत्स्क व लुहांस्क को की है। किस किस को की है? डोनेत्स्क व लुहांस्क को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2022 को जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो हुए हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन हुए? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ये हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, और इन्हीं को जर्मनी के पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये किए गए हैं जुनैद अहमद। ये हैं जुनैद अहमद, और यही विश्व बैंक के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत के UPI मंच को लागू करने वाला पहला देश है। तो कौन सा देश है? नेपाल है। भारत के UPI मंच को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मार्च 2022 को वर्चुअली आयोजित किए गए 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा की गई है। क्वेश्चन है कि 16 से 18 फरवरी 2022 को विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन किसकी मेज़बानी में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। किसकी मेज़बानी में आयोजित किया गया है? तो भारत की मेज़बानी में आयोजित किया गया है। और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन MBDM क्या है? MBDM के तहत क्या किया जाएगा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले जाएंगे, जिसकी मदद से जो है स्वास्थ्य जो कार्ड है वो बनाया जाएगा, और उससे सारा जो जिन लोगों का स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है उनके बारे में सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, इसलिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है डिजिटल रूप से सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किसने क्या इलाज करवाया है, क्या नहीं करवाया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बड़ी पहल स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। याद रखना कौन से मंत्रालय के द्वारा की गई है? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जिन लोगों के पास आजीविका मतलब अपना घर खर्च चलाने के लिए और खाने के लिए आजीविका नहीं है उनको जो है रोज़गार प्रदान किया जाएगा, और साथ ही जो व्यक्ति अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहते हैं उनकी भी इस स्माइल योजना के तहत शुरुआत की जाएगी। याद रखना स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है।
और ये योजना स्माइल योजना है और इसके तहत क्या किया जाएगा, आजीविका और उद्यम से वंचित व्यक्तियों की सहायता की जाएगी। और साथ ही इसकी 2 उपयोजनाएं हैं, एक तो ट्रांसजेंडर और भिक्षुकों के लिए व्यक्तियों के जो है उनके कल्याण और व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय योजना। ये 2 योजनाएं, एक तो ट्रांसजेंडरों के लिए अलग है और भिक्षुकों के लिए अलग है। इन दोनों को क्या किया जाएगा, इस योजना के तहत चिकित्सक देखभाल, साथ ही शिक्षा, रहने के लिए आश्रय, ये सारी जो है सुविधाएं इनको इस योजना के तहत जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया जा रहा है और उस वितरण के लिए एक अभियान चलाया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानी कि किसानों की पॉलिसी किसानों के हाथ में दी जा रही है, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। ठीक है, और बात करें प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की, तो ये फरवरी 2016 में स्टार्ट की गई थी। और ये योजना क्यों स्टार्ट की गई थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए जो है ये योजना स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए 9 से 11 फरवरी 2022 को फ्रांस के ब्रेस्ट में आयोजित सम्मेलन का नाम है तो वन ओशन समिट है, नाम है वन ओशन समिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को वहां से वायुयान के द्वारा वापस भारत लाने के लिए संचालित अभियान का नाम है तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन गंगा। याद रखना, ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। याद रखना, युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को किस अभियान के तहत लाया गया था, तो ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया था। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।